इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नाम बदलने के ताल्लुक से ख़ातून का सवाल था कि क्या यासीन नाम दुरुस्त है, अगर नहीं तो उनके शौहर का नाम यासीन है, क्या उनको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो नाम के हवाले से अर्ज़ ये है कि अगर नाम गलत है, ऐसा नाम है कि जो नहीं रखना चाहिए, तो बिल्कुल नाम को बदल देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और लोगों के अंदर ये ख्याल रहता है कि जी नाम बदलेंगे तो अब वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं बदल पाएंगे, कहाँ कहाँ जाके उसको चेंज कराएंगे। तो मैं इसके लिए अर्ज़ करूँ कि नाम बदलने से मुराद ये होता है, अगर किसी दस्तावेज़ के अंदर नाम को तब्दील करना मुमकिन नहीं है तो आप उसको इसी सूरत में रहने दें, बल्कि पुकारने के लिए नाम को बदल ले के, मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम जैद है और वो करके बकर करना चाहता है तो वो कह दे भाई अपने घर में कि अब मुझे बकर नाम से बुलाया जाए, तो उसके मिलने जुलने वालों में जो जैद गए वो उनको कुछ टाइम तक तरगीब दिला दे और ये बता दे जी मैंने अपना नाम बदल के बकर रख लिया है। अब जहाँ डॉक्यूमेंट्स का मामला है उसमें तब्दील करना अगर मुमकिन नहीं है तो उसको ऐसे ही चला दें वहाँ पे जैद के नाम से, बाकी बदलना चाहे तो बदल सकता है, तो इसमें बदलने में कोई हर्ज नहीं होता। और नाम यासीन रखना नहीं चाहिए, और जिसका नाम यासीन है उसको चाहिए कि उसको तब्दील करके ग़ुलाम यासीन कर ले। एक भाई पूछते हैं कि अगर हम सफ़र पे होते हैं जैसे ट्रेन या मेट्रो वगैरह के अंदर, तो वहाँ क्या होता है कि पानी नहीं होता इस्तिंजे के लिए। ऐसी सूरत में अगर हम कहीं कोने पे खड़े होकर इस्तिंजा कर लें और पत्थर या डेले से अगर खुश्क कर लें, साफ़ कर लें, तो ये पाक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जी हाँ, पाक हो जाएंगे, इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि नापाक तो मैं कई बार कह चुका कि गुस्ल तो वाजिब नहीं होता, आदमी नापाक नहीं होता। हाँ, कपड़े पे अगर बूंदे वगैरह लग जाएँ तो उससे एहतियात करनी चाहिए, और अगर उससे एहतियात करेंगे तो ढीले से खुशक करने के बाद, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पानी से धोना लाजिम है। घर आने के बाद इस्तिंजा करना चाहें दिल की तसल्ली के लिए, वो एक अलग चीज़ है, मगर सफ़र पे अगर मट्टी वगैरह से खुशक करेंगे, इस्तिंजा करेंगे तो वो भी मामला दुरुस्त है। एक सवाल और था कि हाथ पैर पे अगर बाल हो तो उनको कटवा लेना चाहिए, नहीं तरशवा लेना चाहिए या नहीं। तो हाथ पैर यानी मर्द के हाथ पैर, पीठ और सीने पे अगर बाल हैं तो ऐसी सूरत में उनको तरशवा लेना मुस्तहब है। यानी अगर बालों की तादाद ज़्यादा है तो उसको काट लेना भी जायज़ बल्कि सवाब है। बाहर शरीयत में इसी तरह लिखा है, क्योंकि ये बाल अगर जिस्म पे ज़्यादा होंगे तो ये पानी को ज़्यादा गुस्ल के अंदर ख़र्च करने वाले होते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर ये हाथ पैर के बाल को तरशवा ले, सीने के बाल को तरशवा ले, या कमर पे ज़्यादा बाल हैं उसको तरशवा ले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये लोगों के अंदर भी एक मशहूर बात चलती है कि जो आदमियों को हाथ पैर के या सीने के बाल कटवाना ये हराम है। ये अपनी यानी अकल से कहीं ना कहीं से बातें आ जाती हैं, फिर वो आगे भेड़ चाल की तरह चलती चली आती हैं। इसकी ना कोई असल होती, ना इस बात की कोई कुरान हदीस से कोई दलील होती। लिहाजा इसको उलमा ने इजाज़त दे रखी है कि ऐसी सूरत में इसमें कोई हरज नहीं है। हाथ पैर पीठ के बाल अगर तरशवाना चाहें तो वो तरशवा सकते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना